हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था होमोलोगस सीरीज और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना। यहाँ पे हमने देखा था कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज डिस्कस करेंगे हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। तो बात करें अगर हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स में, सबसे पहले हम लोग अगर इस टॉपिक को हम लोग देखें तो क्वेश्चन वाइज हम लोग कर लेते हैं, है ना, कि भाई टॉपिक के हम लोग जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम लोग एक देख लेंगे भाई इसमें क्वेश्चन क्या आता है ना। तो साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भाई सोप्स और डिटर्जेंट में सोप है क्या, है ना। व्हाट इज सोप, सोप है क्या। तो सोप हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। क्लींजिंग एजेंट है जो कि बना हुआ किसका है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, या हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, जब किसी एसिड का हाइड्रोजन हटा करके बदले में हम कोई मेटल लगा देंगे तो वो सॉल्ट कहलाएगा। जैसे भाई देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सपोज कर HCl, इसका H हटा करके हमने Na लगा दिया तो यही ना सॉल्ट था NaCl। तो H हटा करके बदले में हमने सोडियम जोड़ दिया तो कह देंगे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। पोटाशियम लगा देते KCl बना देते, पोटाशियम सॉल्ट हो जाता। एसिटिक एसिड पढ़ा हमने एसिटिक एसिड, एसिड सॉल्ट में विनेगर में पाया जाता था, है ना, सिरका में। तो इसका अगर हमको सोडियम सॉल्ट बनाना है क्या करेंगे भाई, इसका हाइड्रोजन हटा करके एसिड का सोडियम लगा दिया, नाम हो जाएगा सोडियम। एसिटिक एसिड का बनाया सॉल्ट है तो एसीटेट कहलाया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट सल्फेट कहलाता है, नाइट्रिक एसिड सॉल्ट नाइट्रेट कहलाता है। इसी तरह से एसिडिक एसिड सॉल्ट एसीटेट कहलाएगा। कौन सा एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है ना। या पोटाशियम लगा देंगे तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो कार्बन है, ये देखिए यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन है। अगर यही कार्बन बहुत लंबा होता, 15 कार्बन होते, 16 कार्बन होते, 17 कार्बन होते, तो फिर वही हो जाता है वो क्या, एक सोप का केमिकल फॉर्म। सोप केमिकली है क्या, इट इज द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाया था ना, COOH जो सॉल्ट बनाया है ना, लेकिन यहां पे जस्ट एक कार्बन है। यही कार्बन अगर लंबा होता तो ये सोप कहलाया जाता है। तो सोप है क्या, व्हाट इज सोप, सोप इज सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कह दे, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, और फैटी एसिड। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी कह सकते हैं इसको। सोडियम और पोटाशियम लॉन्ग चेन फैटी एसिड, या सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, सोप को। तो सोप है क्या, सोप इज द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर फैटी एसिड कह सकते हैं। व्हाट इज सोप, सोप इज द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। कहां इस्तेमाल करते हैं इसको, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पस। ये क्लींजिंग एजेंट है, इट इज यूज्ड एज कर देते हम लोग, यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। कपड़े वगैरह को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना। एग्जांपल यहाँ पे, सॉरी पहले एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल एक लिख देते हैं, C17H35 COONA। ये एक सोप का फॉर्मूला, सोडियम स्टीयरेट, पूरा नाम इसका सोडियम स्टीयरेट है इस कंपाउंड का, और ये एक सोप है, ये एक सोप है ना। देखिए यहां पर इसे कहते हैं लोग स्टीयरिक एसिड, C17H35 COOH। सॉल्ट का नाम, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है स्टीयरिक एसिड। लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन दिख रहा है, 17 कार्बन है, CH3 CH2 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 करके 17 कार्बन है ना, और COOH है। अब इसी का हम सोडियम सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो एसिड का H हटा करके बदले में मेटल लगा दो, C17H35 COONA हो गई सोप। इसी का सोडियम स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, वही हमने लिखा लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड जो कहते हैं इसको। अब सेकंड पार्ट, पहला क्वेश्चन हो गया भाई व्हाट इज सोप, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। फैटी एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फैट से ऑब्टेन कर रहे हैं। ये एसिड हमें स्टीयरिक एसिड वगैरह कहां से मिलेगा, फैट से।
है ना। ये फैट कहां पे, वेजिटेबल फैट या एनिमल फैट से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हम लोग। सेकंड पार्ट इससे क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ डज सोप मैन्युफैक्चर्ड। तो हम लोग क्या करें, कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ जो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन लिख करके साथ साथ थ्योरी डिस्कस कर दे रहे हैं। हाउ डज सोप मैन्युफैक्चर्ड, सोप बनाया कैसे जाता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है भाई, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, कर देते हैं सोप को। तो सोप इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द एनिमल और वेजिटेबल फैट से, एनिमल फैट से और वेजिटेबल फैट से। इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग, और उसको क्या कहते हैं, उस एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट को बॉयल कर देते हैं अल्कली के साथ। इस पूरे रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सोप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। क्या लिखेंगे, मेरा आंसर क्या होगा यहां पर, सोप is manufactured by saponification. Soap is manufactured by saponification reaction where जहां पे क्या होता है, एनिमल और वेजिटेबल, प्लांट से निकला हुआ फैट को हम लोग कहते हैं वेजिटेबल फैट या एनिमल फैट को, इज बॉइल्ड विद, बॉइल कर देना हमने, इज बॉइल्ड विद अल्कली, इज बॉइल्ड विद अल्कली, अल्कली के साथ NaOH वगैरह, NaOH KOH के साथ बॉइल कर देंगे to obtained soap and ग्लिसरॉल। दो चीजें बनती है, सोप और ग्लिसरॉल बनती है। आइए देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, एक फैट का, ट्राइग्लिसराइड का, ये फैट हमें मिलता है प्लांट से और एनिमल से। ये एक फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, ये एक फैट है, हमारे बॉडी में पाया था ये फैट, है ना। क्या ये एक फैट है, एक सेकंड ये इसको शिफ्ट करते हैं। हाँ अभी ये एक फैट है, नाम है ट्राइग्लिसराइड फैट है ये एनिमल से और प्लांट से मिलने वाला एक फैट है, वसा है, चर्बी, है ना। इसको बॉयल कर दे रहे हम लोग अल्कली के साथ, NaOH के साथ बॉयल कर दे रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन में हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बाबू, ये वाला बॉन्ड समझ लो यहां से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, है ना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, ये यहां से बॉन्ड को तोड़ दो, क्या बचा यहां पे देखो तो C17H35 COO, C17H35 COO, ये रह गए यहां पे। ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3 टाइम्स है। C17H35 COO, यहां से बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, तो यहां से 1 2 3 मोल इसका मिल गया, और 3 NaOH, तो तीनों का एक एक जगह Na लगा दो, यहां पर तीनों जगह पे 3 मोल है, 3 मोल हमने NaOH भी ले लिया था, तो इन तीनों मॉलिक्यूल में एक जगह Na ऐड हो गया। यही तो सोप था, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH का H की जगह यहां लगा हुआ सोडियम, सॉल्ट बन गया, और लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन है, यही तो है सोप, ये बन गया सोप। अभी हमने सोप का एग्जांपल में इसको लिखा था, ये बन गया सोप, ये एक एग्जांपल है सोप का। प्लस
और क्या यहाँ पे देखो तो 1 2 3 ये तीनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है इसका, देखो तो यहाँ पर जल्दी से इसको थोड़ा शिफ्ट करें हम लोग, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, स्पेस बनाते हैं। हाँ भाई, अब यहां पे देख लें, ये हो गया यहाँ पे थ्री कार्बन CH2 CH CH2, ये 3 कार्बन यहाँ पे आ गया। और तीनों में देखो यहाँ पे 3 Na को हमने एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, एक Na अटैच किया था, तीनों Na यूज हो गया। 3 OH भी था ना, तो वो 3 OH को इन तीनों कार्बन पे करके जोड़ दो। OH यहाँ पे एक OH जोड़ देंगे इस कार्बन में, एक इस कार्बन पे OH जोड़ देंगे। यहाँ जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया ना, यहाँ से देखो अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे C17H35 COO, तो यहाँ पे हमने एक Na ऐड कर दिया, C17H35 एक COO, यहाँ पे हमने एक Na ऐड कर दिया, C17H35 COO, एक Na यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 1 2 3 मोल बन गया इसका। अब ये 3 कार्बन देख रहे हैं आपको, CH2 CH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये तीनों कार्बन अलग हो गए, CH2 CH2। अब यहाँ 3 Na तो यूज कर लिए, 3 OH भी तो है यहाँ पे, 3 मोलर NaOH लिए थे ना, 3 OH है, तीनों कार्बन पे एक OH लगा दिए। इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ग्लिसरीन हम लोग सुनते हैं अक्सर, वो इसी से बना होता है ग्लिसरॉल का, है ना। तो ये ग्लिसरॉल भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल, यानी यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो भी बहुत यूजफुल है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से क्या मिल रहा है, सोप, और एक जो बाई प्रोडक्ट बना वो बाई प्रोडक्ट क्या है, ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करते हैं या सोप का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहां पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, तो आप बोल देंगे ग्लिसरॉल। अगर ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पे ग्लिसरॉल का अगर अल्कोहल लिखा हुआ तो आप अल्कोहल लिख देंगे। देखो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया ना, अल्कोहल बन गया ना, ये ग्लिसरॉल का एक तरह का अल्कोहल है, तो अल्कोहल अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो अल्कोहल लिख लेंगे, है ना। तो ये बन गया सोप। तो इस तरह से हम लोग सोप को मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे करते हैं, बाई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से। यहाँ पे क्या करते हैं, जो एनिमल फैट है या वेजिटेबल फैट है उसको बॉयल कर देते हैं अल्कली से, तो हमें मिल जाता सोप और ग्लिसरॉल। इस पूरे रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इस तरह से इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में सोप बनाया जाता है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या गया, पहला तो बोले क्या भाई, है ना, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ये करके सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सोप। सोप क्या है भाई, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो, या फिर कहते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब इसे कैसे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं भाई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से, है ना, जहां पे हम लोग एनिमल फैट को या प्लांट फैट को हम लोग बॉयल कर देते हैं किसी साथ, अल्कली के साथ। क्या कर देते हैं हम लोग, एनिमल और प्लांट फैट को हम लोग बॉयल कर देते हैं अल्कली के साथ। चले नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन जो इस पर आता है, वाई सोप, थर्ड, हाउ डज सोप वर्क। हाँ जी, पहले हम लोग कर लेंगे हम लोग, हाउ डज सोप वर्क। अब ये सोप काम कैसे करता है, हमने कहा था सोप एक क्लींजिंग एजेंट है। हाउ डज सोप वर्क, सोप काम कैसे करता है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ डज सोप वर्क, तो सोप वर्क कैसे करता है, तो सोप वर्क बाय द फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्ट्रक्चर नॉन एज मिसेल। अगर देखो यहाँ पे हम अगर सोप मॉलिक्यूल को दिखाएं तो हर एक सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझना बात को। ये है सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, पानी से नफरत करने वाला पार्ट। सोप के 2 पार्ट होते हैं, एक लंबा सा टेल है जो हाइड्रोफोबिक है, और एक आगे में जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। समझते हैं हम लोग इसको। सोप का भी हमने एक एग्जांपल लिखा था, उसका फॉर्मूला ये लिखा था C17H35 COONA, या ये आयनिक पार्ट है CONA NaN+। तो ये वाला जो पार्ट है ना सोप का, ये आयनिक वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में घुल जाता है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फिलिक मीन्स होता है लविंग, हाइड्रोफिलिक, है ना। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मीन्स होता है लविंग, क्लियर।
सोप के दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये जो लंबा वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स बताए वाटर होता है, फोबिया माने क्या होता है? टू हेट। फोबिक मीन्स हो गया भाई नफरत करने वाला। अब देखो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब पानी में, या वैक्स, मोम जो होता है वो पानी में घुलते हैं क्या? वैक्स पानी में घुलेगा? कोई ऑयल पानी में घुलता? नहीं घुलता है, क्योंकि वो प्योरली हाइड्रोकार्बन का बना हुआ, वो प्योरली हाइड्रोकार्बन का बना हुआ। नमक को पानी में घोलोगे, आयनिक कंपाउंड है, पानी में घुल जाएगा, तुरंत घुल जाएगा नमक पानी में। लेकिन किसी तेल को पानी में घोलो तो घुलेगा क्या? ऑयल घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा, क्योंकि वो प्योरली हाइड्रोकार्बन का बना हुआ। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब सोप में देखो तो ये आगे वाला पार्ट तो सॉल्ट वाला पार्ट है, ये तो आयनिक, ये तो आयनिक पार्ट है, ये वाटर लविंग पार्ट है। लेकिन जो लंबा सा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो सोप में दो पार्ट हो गया, एक हाइड्रोकार्बन, हमने कहा हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं घुलता है, दे हेट वाटर, है ना, पानी को नफरत करता है, वो पानी में नहीं घुलता है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट भी, इसमें पानी से नफरत करने वाले पार्ट को हम लोग हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, यानी कि वाटर लविंग पार्ट भी है। अब ध्यान दें यहां पर, ये समझ लीजिए ये कपड़े का सरफेस है और इसके ऊपर में गंदगी है, कोई ऑयल है, कोई डर्ट है। अब सोप काम कैसे कर रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। तो कपड़े में जो गंदगी है, मेनली कौन सा दाग है जो कि पानी में नहीं धुल रहा है? अगर सीधा पानी में डुबोएंगे हम, कपड़ा नहीं साफ नहीं हो जाएगा। जो पानी में घुल जाने वाली गंदगियां होंगी पानी में घुल जाएगा, है ना, गर्दा बालू होगा और पानी से निकल जाएगा। लेकिन वो ऐसा दाग जैसे तेल, मसाला, ये जो हमने खाया है, कोई फूड मटेरियल है जो ऑयली है, जो खुद भी हाइड्रोफोबिक है, वो कपड़े से चिपका हुआ रहेगा। कपड़े को जब पानी में डुबोएंगे तो वो बाहर नहीं निकल जाएगा। तो ये वाली गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग उसके ऊपर में क्या करते हैं? सोप को अप्लाई करते हैं, साबुन को रगड़ते हैं, है ना, क्या करते हैं उसमें? साबुन को रगड़ते हैं, क्लियर? कपड़े को भिगा करके सोप को रगड़ते हैं। अब जब सोप के मॉलिक्यूल को पानी में घोलेंगे, तो जब साबुन को हम लोग भीगे हुए कपड़े पे अप्लाई करेंगे, तो जब वो पानी में घुलेगा, तो क्योंकि हमने कहा था सोप में दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। अब जो मेरी गंदगी है वो भी ऑयल और डर्ट, वो भी हाइड्रोफोबिक है। अब चारों तरफ मान ली पानी है भाई, मान ली इधर पानी है चारों तरफ, क्लियर? क्या है ना? हाँ जी, क्या है? ये देख लीजिए यहाँ पे वाटर है चारों तरफ। अब हमने सोप मॉलिक्यूल को अप्लाई किया, तो जो वाटर के साइड में जो सोप का हाइड्रोफिलिक पार्ट था, जो वाटर लविंग पार्ट था, वो टुवार्ड द वाटर चला गया, है ना। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो पानी से दूर भागना चाहता है, तो पानी से दूर गया। अब जो मैंने कपड़ा, ये मान ले भाई कपड़े का सरफेस है और उसमें जो गंदगी है वो भी क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाके अटैच हो जाएगा उस ऑयल से, उस डर्ट से, उस गंदगी से जो मेरे कपड़े के सरफेस में मौजूद है ना। और जो सोप का हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, ये जो आयनिक पार्ट है, वो टुवार्ड द सरफेस ऑफ वाटर चला जाएगा, इधर पानी उधर चला जाएगा, ये क्योंकि ये वाटर लविंग है। इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा टुवार्ड ऑन द ओवर द ऑयल और डर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोथ, है ना। कुछ इस तरह का एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। सोप के मॉलिक्यूल इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर पे अरेंज हो जाएंगे जब हम उसको कपड़े के ऊपर में अप्लाई करेंगे, गंदे कपड़े के ऊपर में। तो ये जो सोप का जो आयनिक पार्ट है वो चला जाएगा टुवार्ड द वाटर, पानी की तरफ में, है ना, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा? टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द वाटर अरेंज हो जाएगा। दिख रहा है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल, अलग अलग सोप के मॉलिक्यूल्स है। सोप के मॉलिक्यूल्स में हमने कहा दो पार्ट होता है, एक आयनिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग पार्ट है। और ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से नफरत करता है। तो जब हम लोग भीगे हुए, भाई सूखा कपड़े पे तो साबुन तो अप्लाई नहीं करेंगे, कपड़े को पहले डुबोएंगे, पानी में भिगाएंगे, उसके बाद सोप मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे। तो जब सोप मॉलिक्यूल को हम लोग कपड़े पे रगड़ेंगे तो कपड़े में जो गंदगी है वो भी हाइड्रोफोबिक है, तेल, मसाला, ऑयल चीजें, जो ऑयल है वो है कपड़े में बैठा हुआ सरफेस पे। अब जब हम लोग भीगे हुए कपड़े पे अप्लाई करेंगे तो जो पानी के साइड में हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो वाटर लविंग पार्ट है, वो तो पानी तरफ चला जाएगा, जो वाटर लविंग है वो। लेकिन जो पानी से दूर भागता है, यानी कि जो लंबा सा हाइड्रोकार्बन वाला चेन, टेल इसको कहते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट है, वो पानी से अवे चला जाएगा और जाके उस हाइड्रोफोबिक गंदगी से जाके चिपक जाएगा और इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर बना देगा, एक राउंड स्ट्रक्चर बना देगा। उस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? उस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसल्स। सॉरी,
उस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसल्स कहते हैं। एक्सक्यूज मी, तो सराउंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिसल्स। यहां पे हम लोग थोड़ा सा क्लास को रोकेंगे। चले फिर, हाँ भाई, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि हम लोग बता रहे थे कि भाई सोप मॉलिक्यूल में क्या है, दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट था, है ना। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि वाटर लविंग पार्ट। अब जब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब सोप मॉलिक्यूल को हम भिगे हुए कपड़े के ऊपर में अप्लाई कर रहे हैं, जब इस सोप मॉलिक्यूल को हमने कपड़े के ऊपर में अप्लाई किया, साबुन को हमने कपड़े के ऊपर में अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि यहां पर ये सोप का मॉलिक्यूल जा करके इस ऑयल और डर्ट के जाके जुड़ गया। जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो ऑयल और डर्ट के साथ जाकर के जुड़ जा रहा है ना, और एक राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसी राउंड स्ट्रक्चर को हमने कहा था मिसल। क्या कहा था उसके? मिसल कहा था, है ना। तो अब जब इसको ये मिसल बन जाएगा, और जब हम यहाँ पे कपड़े को पानी के साथ डुबो करके इसको खंगालेंगे, जब पानी से उसे निचोड़ेंगे, तो जब वाटर बाहर आ रहा होगा तो सोप मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे जो मिसल्स थे वो भी अटैच होकर निकलेंगे, और वो इस ऑयल और डर्ट को लेता हुआ निकल जाएगा, और इस तरह से आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? चलिए देखें, है ना। तो हाउ डज सोप वर्क? तो सोप molecules form a round structure around the oil or dirt present over the surface of cloth known as micelle। क्या कहेंगे इसे? मिसल कहेंगे। And on rinsing with water, और जब उसको पानी से हम लोग खंगालेंगे तो ये washed out हो जाएगा, है ना, ये मिसल बाहर निकल जाएगा पानी से खंगालने पे, उस ऑयल और डर्ट को लेता हुआ, और इस तरह से आपका जो सोप जो गंदगी होगी वो साफ हो जाएगा, और इस तरह से साबुन आपका काम करता है। तो हाउ डज सोप वर्क? ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में आते हैं, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है? सोप वर्क बाय द फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्ट्रक्चर नोन एज मिसल, एंड दिस मिसल, है ना, गेट वॉश्ड आउट अलोंग विद वाटर बाय अलोंग विद ऑयल और डर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोथ। ये मिसल क्या हो, जब पानी से आप खंगालेंगे तो ये बाहर निकलेगा, तो इस ऑयल और डर्ट को लेता हुआ निकल जाएगा, और आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। एनीवे, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोप डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली इन हार्ड वाटर, है ना। सोप खारे पानी में सही से काम करता क्यों नहीं है? यानी कि भाई जब आप खारा पानी हार्ड वाटर से कहते हैं, इसमें बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स जनरली जब पानी में घुले हुए होते हैं तो कहते हैं हम लोग हार्ड वाटर। तो खारे पानी में साबुन काम क्यों नहीं करता, उसके बारे में लोग डिस्कस करने हैं। तो खारे पानी में साबुन क्यों नहीं काम करता भाई? क्योंकि जब हम खारे पानी में साबुन को अप्लाई करते हैं ना, सोप को हम लोग अप्लाई करते हैं ना, सोप सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं ना, तो वो बना लेता है इनसॉल्युबल स्कम। इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ, अगर वो पानी डिस्टिल वाटर होता है या क्लीन वाटर होता है या कहते हैं हम लोग जो सप्लाई वाटर होता है, तो वहां पर ये चीजें नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे सोप मॉलिक्यूल आसानी से घुल जाते हैं। वहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं है पानी में बहुत ज्यादा। लेकिन जो खारा पानी होता है, जो हार्ड वाटर कहते हैं हम लोग, तो उस हार्ड वाटर में क्या होगा, जैसे कुएं का पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है, या ट्यूबवेल का पानी, चापाकल का पानी जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो जब आप सोप मॉलिक्यूल को वहां पे यूज करेंगे, साबुन को वहां पे यूज करेंगे, सोप सॉल्यूशन को वहां पे अप्लाई करेंगे, तो सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे उस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ जो उस हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, और बना देंगे इनसॉल्युबल स्कम। यहां पे देखिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखे रहते हैं, C17H35COON, ये है सोप, कैल्शियम का सॉल्ट है। जब आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा स्कम, कैल्शियम स्टीयरेट। ये था सोप, ये है कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ले ले, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले ले, कोई भी कैल्शियम 2+ आयन ले ले, या मैग्नीशियम का ले ले, तो ये बना देगा ये सब्सटेंस, जो कि क्या होगा, स्कम हो जाएगा, कैल्शियम स्टीयरेट बन गया, और ये होगा इनसॉल्युबल होगा, प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, और ये घुलेगा नहीं, और नहीं घुलने के वजह से अब झाग नहीं होगा, लेदर फॉर्म नहीं करेगा। और यही रीजन है कि भाई सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर में सही से काम नहीं करते। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्यों भाई हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल काम क्यों नहीं करते? किसे कहते हैं हार्ड वाटर? वो पानी जिसमें बहुत सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट डिसॉल्व है। अब क्या होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, बिकॉज सोप मॉलिक्यूल फॉर्म्स इनसॉल्युबल स्कम विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। जो कैल्शियम का सॉल्ट है या मैग्नीशियम का सॉल्ट है, कैल्शियम 2+ या Mg2+ है, वो जाकर के सोप के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा स्कम, बना देगा इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना देगा। ये नहीं घुलने की वजह से अब
झाग नहीं बनेगा, लेदर फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए साबुन सही से काम, सोप का सॉल्यूशन है तो सही से काम नहीं करेगा हार्ड वाटर में, है ना, क्लियर। क्योंकि अब वो घुल नहीं रहा है, पहले जब सोप मॉलिक्यूल था तो वो आसानी से घुल जाता तो सही से झाग बन पाएगा। तो ये एक फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पार्ट, है ना, यहाँ पे इस टॉपिक से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सोप का और डिटर्जेंट के बीच में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये डिटर्जेंट क्या होता है, तो देखिए यहां पर डिटर्जेंट क्या है वो भी बता देते भाई पहले। ये हमारे एनसीईआरटी में अलग से डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्म वगैरह नहीं दिया हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन डिटर्जेंट है क्या। तो जिस तरह से हमने सोप देखा था, सोप क्या था भाई, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, है ना। क्या है भाई सल्फोनिक एसिड, देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, SO3H, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया था, क्या कहते हैं, इसका H हटा के यहाँ पे सोडियम जोड़ दिया था। सल्फोनिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेंगे क्या करेंगे, इसका H हटा करके यहाँ पे हम लोग सोडियम जोड़ दें या पोटेशियम जोड़ दें, तो ये कहलाएगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक एसिड बाबू, है ना। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये है सल्फोनिक एसिड। तो सोडियम लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने सोप कहा था। अब लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड, है ना। तो और वो ही कहलाएगा क्या, डिटर्जेंट कहलाएगा, है ना। इट इज लॉन्ग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा इसका सल्फोनिक एसिड का, यही है डिटर्जेंट। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है ये इसका, दिख रहा है यहाँ पे CH3 CH2 होल 11, यानी 11 टाइम्स CH2 वो लिखना है। फिर है यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप, पढ़ा था हमने बेंजीन, SO3Na, ये एक डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेंज दिख रहा है, CH3 एक कार्बन, फिर CH2 11 टाइम्स है 11 कार्बन का, और फिर एक बेंजीन है यहाँ पे C6H6, एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन है और उसका सोडियम सॉल्ट है इसका सल्फोनिक एसिड का, SO3H का H हटा के हमने Na लगा दिया। तो ये एक केमिकल फॉर्म है डिटर्जेंट का, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे बता दे रहे कि ये है भाई डिटर्जेंट, है ना। अब हमें जानना है कि क्या क्वेश्चन क्या आने वाला है इस पार्ट से, इस पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप और सोप ओवर डिटर्जेंट, है ना। देखते तो इसको भी हम लोग लास्ट पार्ट है हम लोग, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से वो ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages of detergent over soap। सोप के ऊपर में डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये समझना हमने। ऐसा कर लेते हैं हम, एक तरफ कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं एडवांटेजेस, क्या अच्छाइयां हैं डिटर्जेंट की सोप के ऊपर में, और एक तरफ बना लेते हैं डिसएडवांटेजेस का, खराबी क्या है। पहला एडवांटेज जो सबसे पॉइंट जो भी हम लोग बात कर रहे थे वो किए कि भाई सोप मॉलिक्यूल खारे पानी में सही से काम नहीं करता, हार्ड वाटर में काम नहीं करता, डिटर्जेंट करता है ना। डिटर्जेंट वर्क प्रोपरली इन हार्ड वाटर ऑल्सो, इट वर्क properly in hard water also। खारे पानी में भाई, जो घर में जिसके यहाँ पे ट्यूबवेल वाला पानी आता है तो वो अपने कपड़े को धोने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे। हार्ड वाटर ऑल्सो सोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सोप सही से झाग नहीं बनाता, लेदर फॉर्म नहीं करता। अभी हम लोग बात कर रहे थे खारे पानी में सही से डिटर्जेंट काम नहीं करता। पहला ये अच्छाई है डिटर्जेंट का कि भैया ये हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है। दूसरा, इट इज बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप, ये ज्यादा अच्छा कपड़े को साफ करता है।
है ना भाई, टीवी में ऐड देता है, टाइड हो तो व्हाइट हो, सफेदी के शौकीन, है ना। क्या देखते हैं हम लोग कि भाई डिटर्जेंट ज्यादा बेटर कपड़े को साफ करता है, जितने भी ऐड होते हैं उसमें दिखाता है भाई, या फिर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं तो सर्फ में, डिटर्जेंट में कपड़े को धोते ज्यादा अच्छे से साफ होता है सोप के मुकाबले में। तीसरा एडवांटेज क्या, इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। अगर आपको घर में, अगर आप साबुन से कपड़े को धोएंगे सोप से, तो उसमें क्या होगा, उसको आपको सोप को रगड़ना पड़ता है। डिटर्जेंट क्या है भाई, कपड़े को आप डाल दो किसमें, पानी में, वॉशिंग मशीन में, और डिटर्जेंट डाल दिया, पाउडर डाल दिया उसका, या बाल्टी में, और वो ज्यादा आसानी से इसको कपड़े को साफ कर देगा, ज्यादा आसानी से भी साफ करता है, यानी ज्यादा आसान है इसका इस्तेमाल करना, मोर कन्वीनियंट है, इट इज मोर यूजर फ्रेंडली, इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। ज्यादा आसान है यूज करने के लिए सोप के मुकाबले में। एनीवे, डिसएडवांटेज, खराबी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं या स्लो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप सॉल्यूशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल वो है जो कि आसानी से सड़के गल के मिट्टी में मिल जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई उस पर एक्ट करेगा, जैसे पेपर, प्लास्टिक। क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें वो पॉल्यूशन कॉज करता है। क्योंकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, स्लो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो हमारे घर से बह करके, है ना, किसी मिट्टी में जाके जमा हो गया, किसी खेत में चला गया, तो वहां के सॉइल को इनफर्टाइल कर रहा है, सॉइल को पॉल्यूट कर दे रहा है, या वहां से बह करके किसी नदी तालाब में जाके जमा हो गया, तो वहां पे जाके ये जमा ही रहेगा, डिकम्पोज नहीं कर रहा नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से, तो वहां के एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उस पानी को पॉल्यूट कर देगा। तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, ये बहुत स्लो बायोडिग्रेडेबल है। तो इट इज स्लो, क्या कहते हैं हम लोग, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देयरफॉर causes soil, yes, therefore causes environmental pollution, क्या करेगा, environmental pollution करेगा, causes environmental pollution, pollution cause करेगा भाई। दूसरा ड्रॉबैक, और क्या ड्रॉबैक है भाई इसका, हाँ, इट डैमेज द फाइबर ऑफ द क्लोथ। देखते हैं भाई, कपड़े में डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़ा साफ करेंगे, आपको क्या होगा, कपड़ा रंग तो साफ करता है, बहुत कपड़े के रंग को भी फेड कर देता है, और कपड़े के फाइबर को डैमेज कर देता है, कपड़े के धागे को डैमेज कर देता है। इट डैमेज द फाइबर ऑफ द क्लोथ एंड फेड द कलर। कपड़े के रंग को उड़ा देता है, फेड कर देता है, और उसके धागे को डैमेज कर देता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू सोप, तो ये कपड़े के रंग को भी उड़ा देता है और उसके धागे को भी डैमेज कर देता है। लास्ट क्या, इट इज मोर एक्सपेंसिव। तीसरा ड्रॉबैक क्या, इट इज मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता है। इन कंपेरिजन टू सोप, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन सोप, महंगा पड़ता है हमें सोप के मुकाबले में, है ना। तो ये हो गए 3 एडवांटेज और ये हो गए 3 डिसएडवांटेज। मेनली शुरू वाले 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखने हैं। पहला, डिटर्जेंट कैन वर्क प्रॉपर्ली इन हार्ड वाटर आल्सो, है ना। डिसएडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का,